ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा खुशियों से संपन्न हूँ। भरपूरता के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे पुराने संस्कारों का योग तपस्या की अग्नि से संस्कार कर दो। बाबा कहते हैं मार करके फिर जला भी देना है ताकि कोई संस्कार वापस ना आए। फिर बाबा कहते बच्चे 63 जन्म से तुम बोझ लेकर के भारी हो गए हो। अभी मेरे ही लाडले बेफिक्र बादशाह हो, अपने सारे बोझ मुझ बाप को दे दो और तुम बेफिक्र होकर के बाप की श्रीमत पर चलो। तो तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए बाप जिम्मेवार है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, इस संगम युग पर तुम बच्चे बाप के बने हो। इसमें ज्ञान नदी और ज्ञान सागर का मिलन मेला होता, और कोई युग में यह मेला नहीं लगता है। इसी समय तुम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से मिलती हो। यही टाइम है। बाबा ने कहा संगम युगी बने, बाकी सब तो कल युगी हैं, उनको पता भी नहीं है यह संगम युग चल रहा है। 29/6/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/12/2005। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हो चाहे दूर बैठे दिल के समीप हो, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की मुबारक, दूसरी नव युग की मुबारक, तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक। आज सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती संगम होता, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता, उनकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है। जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता, मेला होता, मिलन होता तो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था
कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नुधा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह, अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह। मैं वाह वाह मेरा भाग्य वाह वाह, मेरा बाबा वाह वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम समय अपने अंदर सोच लिया है कि किन किन बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते वह सदा ही कैसे दिखाई देते। संगम युगी फरिश्ता सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ वह दे दिया ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ से प्रीत है क्या? दे दिया तो बहुत मुबारक हो। जिन्होंने नहीं दिया वह किस लिए रखा? बोझ अच्छा लगता है। देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते, ओ मेरे बेफिकर बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिकर होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे अशुद्ध संकल्प नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई पड़ता। बादशाह में भी दिखता, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते
कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना भी चाहता है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते, थोड़ा बेहोश भी होता संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। उसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो बाप दादा बच्चों को, योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते, रूह रिहान भी बहुत करते हैं। शक्ति भी लेने का अभ्यास करते, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि रूप में कार्य नहीं लगाते हो, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इसको कहा जाता योग अग्नि। नाम निशान समाप्त, मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म करने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने। यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो, तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा, पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता। जो कर्म तक भी काम हो जाता, युद्ध करनी पड़ती। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हुजूर, तो सुना इस वर्ष में 100% क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हो? हम विश्व पर राज्य करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे।
अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में प्रजा योगी? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं। टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता। अच्छा नहीं लगता और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से कह नहीं सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते राजयोगी वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे, गैलरी में बैठे भी हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवे होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक का अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना नहीं माना। ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो? पहली लाइन वाले हाथ उठाओ, कर सकते हो? अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। हो जाएगा ना? बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते, कहते बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, सुनकर मुस्कुरा देता। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभी के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का 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 टीचर्स करना है। यह आज ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? ताज तो अच्छा पहन लिया, अब करना ही पड़ेगा। बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो। कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रिहान में पूछते हैं। बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा।
आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते कि आप सब बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में देरी क्या लगेगी। एवर रेडी हो जाओ, हो जाएंगे ना, इसमें हाथ उठाओ। बाप समान बनना ही है। त्याग तपस्या सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल बाप ने दिखाया। शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान है, याद है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। अच्छा, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी, महादानी नहीं। लास्ट दिन तक भी बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला, यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते, क्यों चश्मा पहनते। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो रहा है। कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा किया नहीं है। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद लेने वाले, ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले ऐसे बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज की पॉइंट, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको
को अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। ओम शांति।